अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी बनने वाली लजीज़ा गाजर खीर। अगर आप इस तरीके से गाजर की खीर बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह गजरेले को भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और न्यू रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाजरों का सीज़न आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो घर में उसे लेकर आएँ और इस तरह उसकी खीर बनाएं तो इंशाल्लाह गजरेला बहुत ही पीछे रह जाएगा और आप इस तरह इसकी खीर बनाकर खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलें वीवर्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लजीज़ा खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर है मेरे पास 1.5 किलो दूध। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो तब हमने इसमें शामिल कर देने हैं राइस। ये मेरे पास 1 कप भरा हुआ नहीं था, लेकिन आधे से ज़्यादा था, यानी पौने कप के करीब था। इसको पहले मैंने छान के राइस को अच्छी तरह से 2 घंटे हो गए इसको भीगे हुए। अच्छी तरह से इनको भीग जाना चाहिए। हमने कच्चे चावल का इस्तेमाल करना है, बॉईल नहीं करने। तो यहाँ पर दूध में हमने जो तमाम राइस हैं वो उस शामिल कर दिए हैं। राइस शामिल करने के बाद वीवर्स, हमने फ़ौरन ही साथ ही इसमें गाजरें शामिल कर देनी हैं। ये है मेरे पास 1 किलो गाजरें। इनको अच्छी तरह से इसको धोकर इसके ऊपर की जो स्किन है उनको उतार लिया था और उसके बाद इनको कद्दूकश कर लिया है। आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं, ये बहुत ही साफ़ सुथरी सी और ज़बरदस्त सी रेड कलर में जो हमारी गाजरें हैं वो आई हैं। तो चलें, अब ये भी हम इसको साथ ही चावलों के साथ ही दूध में शिफ्ट कर देंगे। और वीवर्स, हमने अपना मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, तेज़ आंच पर नहीं पकाना, और मुसलसल चम्मच को इसी तरह चलाते हुए हमने पकाते जाना है। तो चलें देखते हैं कि कब दूध को बॉयल आता है। दूध बॉयल करने के बाद फिर हमने ये चीज़ें शामिल की थी। तो वीवर्स, ये देखें, ये चीज़ें पकना शुरू हो गई हैं, गाजर और चावल। और अब हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर। और इस तरह आप देख रहे होंगे कप की कंडीशन में इस तरह इसको दबा दबा कर चला रही हूँ, ताकि जब हमारे जो राइस है वो भी बॉईल हो चुके हैं और गाजरें हैं वो भी बॉईल हो चुकी हैं, यानी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो चले, हमने इसको मैश करना है अच्छी तरह से, ताकि ये इसकी बहुत ज़बरदस्त सी ये खीर बन जाए। तो 5 से 7 मिनट हम इसको मज़ीद ऐसे ही करेंगे। तो वीवर्स, आप देख रहे हैं जो दूध है वो हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं, जो गाजरें हैं वो भी टूट रही हैं, बिखर रही हैं, यानी सॉफ्ट हो चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं, आपस में मैश हो चुकी हैं, और राइस भी इसी तरह मैशी हो रहे हैं। तो चलें वीवर्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर मज़ीद दूध को शामिल करना है। 1.5 किलो दूध हमारे पास पहले था और अब हमने मज़ीद इसमें दूध शामिल करना है। तो इस तरह हमने मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है। जब ये थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, ये देखें इस कंडीशन में आ जाए, तो तब हमने इसमें दूध शामिल करना है। तो चलें वीवर्स, ये है मेरे पास 1 किलो दूध, ये हम इसमें अब शामिल कर रहे हैं। और इसको अब हमने स्लो फ्लेम पर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए पकाना है, नीचे नहीं लगने देना, क्योंकि हमारा जो दूध है वो फुल फैट क्रीम का है। तो इसलिए आपने इसको नीचे नहीं लगने देना, छोड़ के इधर उधर नहीं भागना। तो इसको हम पकाएंगे यहाँ तक कि ये बहुत ज़बरदस्ती हमारी खीर बन जाए। तो वीवर्स, ये देखें खीर की आप कंडीशन देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये इस लुक में आ चुकी है। तो वीवर्स, यहाँ पर अब हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है मेरे पास 1.25 कप। ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा है, ना ज़्यादा तेज़ है और ना ही ज़्यादा कम है। तो इन्हें भी अपना पानी चीनी ने छोड़ना है, तो इसलिए ये हल्की सी सॉफ्ट आपको लगेगी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे और खीर हमारी तकरीबन बनकर हो जाएगी तैयार। तो वीवर्स, अब यहाँ पर हमने इसमें खेवड़ा एसेंस डाल दिया है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, वनीला एसेंस हो, खेवड़ा एसेंस हो, अर्के गुलाब हो, जो भी हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो वीवर्स, अब यहाँ पर खीर हमारी हो चुकी है, डन हो चुकी है, पक चुकी है। फ्लेम को करेंगे हम ऑफ़ और इसको हम करेंगे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उस वक्त तक हम इसको ठंडा करेंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए, और इसके बाद हम इसको करेंगे सर्विंग। तो वीवर्स, जो हमारी खीर है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। लुक आप इसकी देखें, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी क्रीमी हमारी जो गाजर की खीर है वो बनकर हुई है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है, और इसका जो मीठा है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट किस्म का है। तो आप इसकी लुक देख लें, बहुत ज़बरदस्त ये बनकर हुई है तैयार।
ईद पे, शादियों के सीज़न में, या घर में वैसे भी कोई पार्टी वगैरह हो, कोई त्यौहार हो, तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं। सर्दियों में ये बहुत ही मज़े की लगती है, तो आप इसने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीवर्स, अब हम इसको करते हैं गार्निशिंग। किसी भी चीज़ के साथ आप कर सकते हैं। मेरे पास बादाम थे तो इसलिए कटिंग करके मैंने उसके ऊपर छिड़क दिए हैं। तो वीवर्स, इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।